हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुनीता ब्लॉग्स। तो आज है नवमी और नवमी का मेरा फास्ट रहता है क्योंकि इस दिन हम मतलब आंवला नवमी से हमने स्टार्ट किया था नवमी की व्रत करना। तो और ये अब जब आंवला नवमी आएगा ना कार्तिक के महीने में तो ही ये ख़त्म होगा। तो नवमी वाले दिन क्या करते हैं, आंवले के नीचे बैठकर हम आंवले का जो पेड़ है, छोटा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके नीचे बैठकर हम जो व्रत करते हैं वो कथा सुनते हैं। तो मम्मी के पास जाएंगे हम क्योंकि उधर ही उस वाले मकान में ही छत पे आंवले का पेड़ लगा रखी है मम्मी। तो वहाँ पे हम आंवले के नीचे बैठकर कथा सुनेंगे और उसके बाद एक जोड़ा जोड़ी मतलब उनको खाना खिलाते हैं। तो पहले से मैंने बोल दिया है, मंदिर के जो पंडित जी और पंडितानी जी हैं उनको मैंने बोल दिया कि खाना खाने के लिए आ जाएंगे। रात को ही फ़ोन कर दिया था और अभी बज रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में आज क्या था कि मैं वो शूट नहीं कर पाई। गुनगुन मतलब आज टीचर डे है, जैसे आप सभी को पता है टीचर डे। तो पहले हैप्पी टीचर्स डे। जो भी टीचर है हमारे, क्योंकि उनका ही हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल होता है। हमें एक सही दिशा दिखाने वाली वही होती हैं और वो टीचर्स बनी थी। तो उसको सुबह पहले इनकी छुट्टी नहीं थी पर इन्होंने छुट्टी कर ली आज की 10 बजे वापस आना है। तो अभी देखिए 10 साढ़े 9 हो रहे हैं, तो 10 बजे वापस आ जाते तो यहाँ बस छोड़ के आओ और 2.5-3 घंटे में लेने आओ। तो वो इसके पापा ने कहा मेरे से नहीं होगा और पढ़ाई आज स्कूल में बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो इसीलिए सुबह गुनगुन को मैंने तैयार किया था और वो बहुत सुंदर लगती, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो उस टाइम मतलब दिमाग ही नहीं चला कि मैं सुबह उठती सबसे पहले उसको तैयार करने लग गई। तो मैंने शूट भी नहीं किया। तो लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी वो। और अब मेरे घर का सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ करनी है। इसके पापा ऑफिस की पूजा करने गए हैं, तब तक मैं यहाँ तैयारी कर लूँगी। मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, इतनी देर में ध्रुव पता नहीं क्या गालों में क्या लगा रहा था और मुझे बाद में पता चला वो लिपस्टिक लगा दिया था मेरे गालों में, जो बाद में मेरे को साफ़ करना पड़ा। और पूजा की तैयारी करने के बाद इसके पापा भी आ गए थे टाइम से और हमने मिलकर पूजा की, आरती की। तो आरती समाप्ति होने के बाद ये भगवान जी का पानी रखा है सामने, इसका छींटा इसके पापा सबके ऊपर डालते हैं। तो हमेशा ध्रुव को ये शिकायत रहती है कि मेरे ऊपर तो पानी का छींटा आया ही नहीं, चाहे कितनी बार भी डाल दे। तो आज इसके पापा ने अच्छी तरीके से पानी का छींटा इसके मुँह में दिया है और कहने लगे कि आइंदा से मत बोलना कि पानी का छींटा नहीं दिया, नहीं तो अब पूरी गड्डी उठा के मतलब पानी से नहला ही दूँगा। तो और इस तरीके से हमने पूजा समाप्त करके मैंने बच्चों को आज नाश्ते में फ्रूट्स काट दिए है क्योंकि एप्पल बहुत सारे पड़े हुए थे, तो एप्पल काट दिया है। और इसके पापा को चाय बना दी क्योंकि इसके पापा चाय पीकर और केला है, वो केला वेला जो भी नाश्ते में और रस भी था, फ़ैन भी था, वो चाय के साथ खा के चले जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर में ही खाने का टाइम भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी को मैंने टाइम दिया है 12:30 12:15 के आसपास, और टाइम जल्दी जल्दी पूजा करने के बाद 10:30 बज चुके थे और सिर्फ 1.5-2 घंटे रह गए थे मेरे पास। उसमें मुझे कथा सुनने भी जाना है और उस घर में जाने के बाद कम से कम आधा घंटा तो समझ लीजिए टाइम लग ही जाएगा। और इधर मैं सोच रही हूँ कि उधर जाने से पहले, अगर मम्मी के अभी फ़ोन भी नहीं आया और उसके पहले मैं खाने की तैयारी काफ़ी हद तक ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मयंक को बोल रही हूँ कि खा लो। और ये खाने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था आज क्योंकि इसको फ्रूट्स पसंद नहीं है। तो मैं जैसे ही फ्रूट्स काट के दिया, इसके पापा चाय पी के चले गए और दुकान में जाते ही दोबारा इनका ऑर्डर आ गया कि 2 कप चाय बना दो। तो मैंने दोबारा 2 कप चाय चढ़ा दिया। इधर मैं दूध चढ़ा दी हूँ खीर के लिए और इधर जो सीताफल होता है उसको छौंक दे रही हूँ। तो सीताफल के छौंक में सिर्फ मैं मेथी का ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेथी से ही सीताफल का स्वाद अच्छा होता है। और ये दूध उबल चुका था, उसमें मैंने चावल जो भिगो के रख रखे थे उसको मैंने डाल दिया है। कि दूध जो खीर बनाती हूँ ना उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले अगर खीर मुझे कभी भी कोई भी पूजा पाठ या कभी भी बनाना होता है ना, तो उस दिन मैं खीर ही सबसे पहले चढ़ाती हूँ क्योंकि खीर को मध्य आंच में धीरे धीरे पकने से ही ना उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो खीर होता रहेगा, इस साथ साथ में मैं अपना काम करती रहूँगी। तो दूसरे गैस में मैंने छौंक दिया है कोले की यानी सीताफल की सब्ज़ी, और सीताफल की सब्ज़ी में वही रेगुलर मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया, बस यही 3-4 ऐड करके मैंने इसको ढक दिया है। और इधर मैं आमी के बिहाफ पे डाल रही हूँ करौंजा, जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे ये करौंजा मैंने डाल दिया और ये मेरे को आमी से ज़्यादा करौंजा पसंद है सीताफल की सब्ज़ी में क्योंकि ये बहुत खट्टे होते हैं।
और जब ये इतनी देर में 5-10 मिनट में बनके मेरा ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। इतनी देर में मैं कर रही हूँ आलू मैंने निकाल लिया जिससे ठंडा हो जाए। और इसके पापा का फ़ोन आ चुका है, जल्दी से चाय भेज दो। तो मैं इसके पापा के लिए पहले चाय छान देती हूँ, उसके बाद मैं आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि किसी भी टाइम उधर बड़े वाले मकान से फ़ोन आ सकता है कि आ जाओ। तो ये देखिए मेरे कोले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है बिल्कुल। और अब इसको मतलब बर्तन से निकाल दूँगी, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि ना स्टील का ही एक तो है मेरे पास स्टील की कढ़ाई, लेकिन वो स्टील की कढ़ाई का जो नीचे का बेस है वो बहुत ज़्यादा पतला है। उसमें कोई भी सब्ज़ी मैं बनाती तो हूँ लेकिन चिपक जाती है, अगर मैं थोड़ी देर भी इधर से उधर हो जाती हूँ तो चिपक जाती है। तो मैं सोच रही हूँ जो नीचे का तलवा होता है ना, वो थोड़ा सा बेस बहुत हैवी होना चाहिए। तो ये देखिए स्टील की कढ़ाई है और ये इतनी जल्दी गर्म हो जाता है कि मैं टमाटर भी नहीं काट पाई, इससे पहले इसमें धुआं निकलने लग गया। इधर मैंने ऐड कर दिया है जो खीर में चीनी, क्योंकि चावल अच्छी तरीके से गल चुके हैं और दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो मैं इधर छौंक में डाल रही हूँ जीरा, और इधर मेरे जो मसालेदानी में ना मसाले जैसे धनिया ख़त्म हो गया है, तो आज मैंने नया पैकेट खोला है धनिया का। वैसे मैं एक एक पाव के जो होते हैं ना मसाले के डब्बे रख रखी हूँ, उसी में से निकालती हूँ। धनिया बड़े डब्बे में भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे डब्बे तो फिल कर दिया, बड़े डब्बे में डाल दूँगी। और इधर जब मैं टमाटर छौंक रही थी ना, तो थोड़ी देर के लिए मैंने खीर को ढक दिया, क्योंकि खीर में छींटे चले जाते। जब टमाटर को मैंने छौंक दिया उसके बाद मुझे याद आया कि जो मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है उसमें तीखापन बहुत कम है, और बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं तो खा लेते हैं मिर्च अच्छी तरीके से। तो हरी मिर्च तो वैसे भी नुकसान नहीं करती, तो मैंने 2-3 हरी मिर्च काट के डाल दी है इसमें। जब तक टमाटर पकेगा तब तक ये साइड में मैंने ये मेरी जो खीर है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी। ऐसे मैंने 2-3 जो छोटी इलायची होती है वो कूट के डाल दिया है, और खीर को मैं कर देती हूँ साइड में, क्योंकि खीर मेरी बनके तैयार हो चुकी है। और टमाटर में मैंने वही जो मसालेदानी में आपके पास हमेशा जो मसाले होते हैं वही मैंने ऐड कर दिया और पकने के लिए ढक के रख दिया। साइड में दूसरे गैस में मैं चढ़ा देती हूँ दूध, जो सुबह आता है मेरा दूध, उसको मैं गर्म करके ही रख देती हूँ, क्योंकि फटने का डर नहीं रहता। और साथ साथ में मैं ये आलू भी छील देती हूँ, क्योंकि टमाटर जल्दी ही गल जाएंगे। नमक डालने के बाद टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इधर टमाटर अच्छी तरह गल चुके थे, उसके बाद मैंने इसमें आलू कट करके डाल दिया, और थोड़ी देर में आलू और टमाटर को भी पकने दूंगी एक साथ। और उसके बाद 2 मिनट बाद मैं ऐड करूंगी इसमें पानी, और पानी ऐड करते ही फ़ोन आ गया था मम्मी का कि आ जाओ। तो मैंने इसमें धनिया भी उसी टाइम डाल दिया, क्योंकि वैसे मैं लास्ट में धनिया डालती हूँ। तो मैंने धनिया डाल के और इसको ढककर चली गई थी मद्दी आँच करके, और मयंक घर में ही था। मैंने बोल दिया था उसको कि वो गैस बंद कर दे। मैं इनको छोड़ने जाऊंगी। भाई साहब इनको कहाँ छोड़ने जाओगे? चाचे लगा अब कोई गाड़ी तो उतारी थी होगी, उतार देगी कल के पैसे आएगी। यहाँ से बनाऊँ कैसे? 4 दे दो, 4 ये मेरे को नहीं बन रही। 4 लेने ना। यहाँ पे ऋति, उसके ऊपर मत चढ़ो। वैष्णवी ऐसे भी मत ले रहो। कहाँ खड़ा कर दिया वैष्णवी? ओए इधर आ जा छोरी, पैर जल जाएंगे। ये है पागल, आगे बेटी अभी ना गुड़िया आज है चीज गुड़िया आ जा दुकान पे से। हाथ यहाँ पे बीच में लहरा ले, बीच में लहरा ले। लाला नहीं लाला श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद मेरे अभी श्री कृष्ण गोविंद हरे महाराज की किताब ले आते ना।
छत से पूजा करके आ गए हम आंवला की, और यहाँ पे मम्मी पाठ कर रही है माता की। और पूजा पाठ आरती तो हो गई है, लेकिन पाठ अभी मम्मी का अधूरा है, तो मैं नहीं चाहती कि मम्मी पाठ अधूरा। और वैसे ही मम्मी जब कोई पाठ उठ करती है तो अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसको पूरा करके ही उठती है। तो मैंने कहा कि चलो मम्मी इधर पाठ कर रही हैं, तो हम अब चलने के लिए बाहर निकल ही रहे थे। तो ये देखिए मेरी छोटी देवरानी है ये। और यहाँ पे खाना बना है आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये है दाल। अंदर वाले कमरे से जैसे मैं हॉल में आई तो कुछ ऐसी बात हुई थी जिससे मुझे हंसी आ गई, सारे हंसने लग गए। और ये है सबसे छोटी वाली देवरानी, लाडली है, क्योंकि जो छोटे होते हैं वो लाडले भी होते हैं। और मैं यहाँ निकलने वाली थी तो जो नीतू है वो मेरे को कहने लगी भाभी जी रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। और ये आने वाली जब बाहर आ चुकी थी, फिर अचानक से मम्मी ने बुला लिया, फिर ये भाग के अंदर गई है। और हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम अब जा रहे हैं क्योंकि हमने अब कथा सुन ली है। और अभी फटाफट 12 बज चुके हैं। हाँ ध्रुव आजा, चल आजा। कथा सुनने से पहले मैं सारा काम करके गई थी, सिर्फ आटा लगाना और पूड़ी बनाना रह गया था। मैं आटा लगा के ही जाने वाली थी, लेकिन इतनी देर फ़ोन आ गया कि कहानी सुनने आ जाओ, तो मैं आटा छोड़ के ही चली गई। तो अब मैं आटा लगा के, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आटा लगा के फटाफट पूड़ी बना दूंगी, जिससे कि कभी भी आ सकते हैं पंडित जी और पंडितानी जी। तो जैसे ही मैंने आटा लगाया ना, और 2 पूड़ी ही बनाई थी कि वो जिमने के लिए आ गए थे पंडित जी पंडितानी। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि गाय के भोग का और 2 प्लेट, एक कान्हा का एक गणेश जी का, ये 2 भोग के लिए मैं निकाल के पहले इन लोगों को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं उन लोगों को खाना दूंगी। दोपहर के खाने में जैसे आपने देखा मैंने पूड़ी बनाया था, और पूड़ी दोनों बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए 5:30 बजे के आसपास मयंक ने कहा फिर रात का खाना भी अभी बना दो। तो मैं तैयारी कर रही हूँ पुदीने की चटनी और उत्पम बनाने की। तो पुदीना मैंने बाहर ही उगा रखा है बालकनी में, तो वहीं से लाकर मैंने पुदीने की चटनी बना ली है। और ये है इडली का बैटर, मैंने आपसे कई बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इडली का बैटर कैसे बनाते हैं। तो उसी बैटर में थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लिया है। और ध्यान रखिएगा जब खाने का सोडा डालते हैं ना, तो उसको मिक्स अच्छी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो कहीं से कड़वा कड़वा रह जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज मैं वेजिटेबल को ऊपर से जैसे मार्केट में मिलता है ना, उस हिसाब से डालूँगी, क्योंकि इसके पापा को ऐसा ऊपर से डाला हुआ ज़्यादा पसंद है। मैं पहले जो उत्पम बनाते थे ना, उसमें मैं कभी भी मीठा सोडा ऐड नहीं करती थी, और लेकिन मैंने थोड़ा सा ही मीठा सोडा ऐड किया और वो इतना सॉफ्ट बना है ना, इसीलिए आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसमें मीठा सोडा डालकर। तो मैंने इस तरीके से जितने भी जो उत्पम थे वो बना लिए। और हाँ, इसके पापा के लिए जो बनाने थे वो बैटर मैंने रख दिया, क्योंकि गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरीके से कुछ नया ट्राई कीजिए अपने घर में और इन्जॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।